Hello students, I am Sandra Chabria. Today we will continue a lesson for the students of class 12th. This lesson is from your accountancy book and the name of the lesson is Retirement or Death of a Partner. आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. Moon, Star and Sun are partners in a firm. Sun retires on 31st 3 2017. Moon and Star will distribute future profit and loss in the ratio of 5:1. अब यहाँ पे देखो जो है 3 पार्टनर है, मून, स्टार एंड सन. वो बताया हुआ सिर्फ पार्टनर्स हैं. सन रिटायर हो रहा है 31 मार्च को. मून और स्टार जो है फ्यूचर में 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इनका ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें न्यू रेशो दिया हुआ है. दैट मीन्स ओल्ड रेशो क्या होगा? 1:1:1. दैट मीन्स इक्वल रेशो होगा. ओके. बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 2017 वाज एज अंडर. अब यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट वर एज अंडर. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. तो हम नेसेसरी अकाउंट्स में क्या क्या बनाएंगे? एज यूजुअल रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन. ओके. तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा कैश बैलेंस एंड कैपिटल दोनों का ही बैलेंस हम राइट डाउन करेंगे. यहाँ पे देखो जो कैश बैलेंस है दैट इज बैंक बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे 1,75,000. एंड जो कैपिटल है मून का 160, 2 लाख स्टार का, सन का 180. इसी तरीके से हम सिमिलर राइट डाउन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट में. तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बी डी 1,75,000. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बी डी मून 160, स्टार 2 लाख एंड सन जो है 1,80,000. ओके. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब आप देख लो यहाँ पे गुडविल का ओल्ड बैलेंस नहीं दिया हुआ है. और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के बैलेंसेस होते हैं उसमें सिर्फ हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, दैट इज 90,000 रुपीज़. ठीक है. और 90,000 रुपीज़ जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशो में, बिकॉज इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो इंटू 1/3 करेंगे. दैट मीन्स 30,000 हर एक अकाउंट में आ जाएंगे. ठीक है. और जनरल रिजर्व की हम जनरल एंट्री क्या करते हैं? जनरल रिजर्व की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे. ठीक है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 30-30-30 इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों का इक्वल रेशियो है. अगेन हम जो है अब जो है नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पर सीधा आते हैं, क्योंकि अदर कोई इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड. ओके. फर्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000. अब गुडविल की वैल्यू जो दी हुई है वो हमें 60,000 दी हुई है. ठीक है. पर ये हमें डिस्ट्रीब्यूट तब कर सकते हैं जब हमें गेन रेशियो पता हो. तो गेन रेशियो हम पहले फाइंड करेंगे. ओके. तो आते हैं पहले गेन रेशियो कैलकुलेशन करते हैं. हमें ऊपर रेशियो दिया हुआ था कि ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ था, यानी 1:1:1 हमने इक्वल लिया. और न्यू रेशियो हमें गिवन था 5:1. ठीक है. तो अब जो है हम गेन रेशियो फाइंड कर सकते हैं. गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या होगी? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ठीक है. तो सपोज हम मून का फाइंड करते हैं. तो मून का न्यू शेयर क्या है? 5 के अकॉर्डिंग 5/6 होगा. ठीक है. और उसका जो ओल्ड शेयर कितना था? 1:1 की अकॉर्डिंग जो है 1/3 था. ठीक है. तो एलसीएम अगर हम 6 निकालते हैं कॉमन, तो क्या होगा? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई. ठीक है. तो 6 कैंसिल हो जाएगा. 5 3 का 2 टाइम टेबल लगेगा -2, यानी 3/6. तो 3/6 गेन मिला किसका? हमें मून का. ओके. इसी तरीके से हम स्टार का फाइंड करेंगे. स्टार का गेन क्या होगा? अगेन उसका न्यू रेशियो क्या है? 1/6. ठीक है, क्योंकि उसका 5:1 के हिसाब से 1/6 हुआ. उसका ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3. तो एलसीएम अगेन 6 निकलेगा. ओके. तो 1 - 3 1 3 3 2 6 -2 इक्वल्स टू -1/6 है. अब यहाँ पे देखो आंसर हमें नेगेटिव में मिला.
हमने फॉर्मूला लगे गेन की पर हमें मिला आंसर नेगेटिव में, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। तो इसका 1/6 क्या है, सेक्रीफाइस है। तो हमें ये गुडविल में पॉइंट पता है कि जब जो गेनिंग पार्टनर है वो हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और मून को ही सिर्फ डेबिट करेंगे क्योंकि मून ही है जो सिर्फ गेन कर रहा है। ठीक है, तो गुडविल रिलेटेड पॉइंट भी नीचे एक्सप्लेन की हुई है। देखो टोटल गुडविल की वैल्यू ऊपर हमें दी हुई थी 60,000। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सन। तो सन को कितना रिसीव होगा, सन का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 1/3, तो इंटू 1/3 करेंगे तो सन को मिलेंगी 20,000। ठीक है, पर यहाँ पे हमने देखा कि स्टार भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो स्टार भी जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसका सेक्रीफाइस रेशियो हमने अभी ऊपर फाइंड किया, दैट इज 1/6। तो 1/6 के अकॉर्डिंग इसको भी 60,000 का 1/6 मिलेगा, दैट विल बी 10,000 रुपीज। ओके, तो जो मून गेन कर रहा है, मून कितना गेन कर रहा है, 3/6 गेन कर रहा है। तो ये जितना गेन कर रहा है 3/6 के अकॉर्डिंग जो 60,000 गुडविल की वैल्यू है उतनी अमाउंट वो पे करेगा, दैट विल बी 60,000 इंटू 3/6, 30,000 रुपीज। यानी इसकी ओवरऑल जर्नल एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, मून, तो मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना हमने फाइंड किया, 30,000 टू सन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सन जो है सेक्रीफाइस करके जो है ऑब्वियसली रिटायर हो रहा है, तो 20,000 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। टू स्टार्स कैपिटल अकाउंट 10,000, ये कैसे आया, ये भी क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट्स वाई 10,000 इसके अकाउंट में भी जाएंगे। अब इसी को हम इसी जर्नल एंट्री को हम ट्रांसफर भी करेंगे। हमने एंट्री की मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो आते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो हमने किया मून्स कैपिटल अकाउंट जो है हम डेबिट कर रहे हैं। टू क्या था, मून्स कैपिटल में टू क्या था, टू था सन, टू स्टार दोनों ही था। तो टू स्टार्स कैपिटल 10,000, टू सन्स कैपिटल 20,000। इसी तरीके से सन एंड स्टार में क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे किसमें, स्टार में भी और सन में भी। तो स्टार की कैपिटल में 20,000, स्टार की कैपिटल में 10,000। ठीक है, 10,000 बाय सामने क्या है, मून है, तो मून्स कैपिटल। इसी तरीके से सन में क्या है, 20,000। ठीक है, अगेन ये एंट्री में आपको बता देती हूँ, हमने एंट्री की मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सन्स कैपिटल टू स्टार्स कैपिटल। मून के कैपिटल के डेबिट साइड हमने टू स्टार एंड टू सन 20 एंड 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसी तरीके से सन के कैपिटल में क्रेडिट साइड 20,000 हमने एंट्री कर दी बाय मून, क्योंकि डेबिट मून हुआ था। इसी तरीके से स्टार में भी हमने 10,000 क्रेडिट कर दिए क्योंकि डेबिट जो है वो मून था, तो बाय मून कैपिटल लिखा हमने। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी फर्स्ट एंट्री ट्रांसफर हो चुकी है गुडविल रिलेटेड। सेकंड है क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम। अब यहाँ पे बोला है कि एक्चुअल ये क्रेडिटर्स जो है 1 मंथ के बाद पे करने थे हमें, पर हमने जो है इमीडिएटली 12% डिस्काउंट पे कर दिए पर एनम के बेसिस पे। यानी 1 मंथ का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि हमें पे करने थे आफ्टर 1 मंथ। तो हमें ड्यूरेशन था वो हम बाद में भी पे कर सकते थे, पर अगर हम एट प्रेजेंट पे कर रहे हैं तो हमें कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है, 12%, और इन्होंने पे भी कर दिया है। तो हम पहले देख लेते हैं क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60,000 रुपीज़ का 12% फाइन करेंगे। ठीक है, और वो 12% पर एनम बेसिस पे है, यानी पर ईयर बेसिस पे है। पर ये पेएबल क्रेडिटर्स कितने थे, आफ्टर 1 मंथ, तो हमें 1 मंथ का ही डिस्काउंट मिलेगा, पूरे ईयर का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 12 करेंगे। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे है, देखो 60,000 क्रेडिटर्स इंटू 12/100 किया क्योंकि 12% फाइन किया है डिस्काउंट, इंटू 1/12 किया क्योंकि 1 मंथ का ही हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो अमाउंट हमें मिल रही है 600। तो 600 हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें उतने डिस्काउंट हमें मिल रहा है। डिस्काउंट एक टाइप का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम तुरंत उसको पे कर रहे हैं, तुरंत पे कर रहे हैं, यानी कैश या बैंक गोज आउट होगा। ठीक है, ओके, तो टोटल अमाउंट जो है
हमारी है टोटल अमाउंट 60,000 है, ठीक है। 60,000 में से 600 जो है हम डिस्काउंट हमें मिल रहा है, बाकी हम पे कर रहे हैं 59,400। ये हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, ठीक है, या कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश गोज आउट होगा, क्रेडिट होगा। ये हमारा डिस्काउंट हमें बेनिफिट मिला, तो ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगा, और ये क्रेडिटर्स हमारे डेबिट होंगे। यानी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 टू बैंक अकाउंट 59,400, ठीक है। ये एंट्री मैंने बोली, उसी को हम ट्रांसफर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा 600, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ, और इसी तरीके से बैंक के थ्रू हमने पे किया, तो ऑब्वियसली कैश बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो बाय क्रेडिटर्स 59,400 क्रेडिट साइड, ओके। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब क्रेडिटर्स हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, बिकॉज पूरे के पूरे पे ऑफ हो चुके हैं, तो लायबिलिटी रही नहीं। Computer return from the books is now valued at rupees 12,000. Moon will take over the computer at this value. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले हमने बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया था, और हमने दिखा दिया था इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर उन्होंने सेल करते हुए देखा होगा कि बाहर की वैल्यू मिल रही है, उसकी 12,000 वैल्यू मिल रही है। बट मून ने क्या किया, वही मून लेके गया, ठीक है। यानी कोई पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जाए तो उसकी एक टाइप की ड्राइंग हो जाती है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यानी मून्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बट ये कंप्यूटर जो है ऑलरेडी हमने राइट ऑफ कर दिया था, पहले हमारे बुक्स में अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको राइट ऑफ कर चुके हैं। दैट्स वाई ये टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट हो गया तो हम कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यानी एंट्री होगी मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹12,000। तो आते हैं पहले रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय कंप्यूटर्स 12,000। इसी तरीके से मून के कैपिटल में भी डेबिट हो जाएंगे, मून के कैपिटल के डेबिट साइड टू कंप्यूटर 12,000 अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। After retirement of sun, moon and star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio and difference is to be transferred to the bank account. अब बोला क्या है कि जब सन रिटायर हो जाएगा तो मून एंड सन स्टार क्या करेंगे, वो अपनी कैपिटल न्यू पी एंड एल रेशियो में रखेंगे। उनका न्यू पी एंड एल रेशियो क्या था, 5:1। तो ये हम बाद में कर सकते हैं एंट्री, अब तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है हमारे सारे एडजस्टमेंट नहीं हुए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमने फाइंड नहीं किया है, एंड आफ्टर दैट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करेंगे। देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर्स, ये कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ये पहले तो ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखो एक एक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं, ओके। तो बैलेंस शीट में असेट्स में बिल्डिंग 2,40,000, मशीनरी 1,30,000, फर्नीचर 80, स्टॉक 45, डेप्टर्स 30,000, ये सिमिलर रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कैपिटल हो चुका है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, क्रेडिटर्स पे हो चुके हैं, सिर्फ बिल्स पेएबल बाकी हैं। यानी बिल्स पेएबल 10,000, और ये जो पॉइंट्स मैंने बोली असेट्स वाली, ये सारी हमारी ट्रांसफ़र करना बाकी है। कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो आएंगे हम पहले बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आ गए। यहाँ पे हमने लिख दिया बिल्डिंग 240, मशीनरी 130, फर्नीचर 80, स्टॉक 45, डेप्टर्स 30, बिल्स पेबल 10,000। क्रेडिटर्स नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पे हो चुका है, ओके। अब क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, ओके। अब जो है रिवैल्यूएशन आ चुका है हमारा, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्रेडिट जो है ज़्यादा वैल्यू है 12,600, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो 12,600 ही डिफरेंस आएगा। इनका रेशियो क्या है, इक्वल, यानी 12,600 इंटू 1/3, तीनों में सेम होगा, 4,200 तीनों में आएगा। और एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स, हाँ मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैं लिख रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 12,600 टू मून्स कैपिटल 4,200 टू स्टार्स कैपिटल 4,200 टू सन्स कैपिटल 4,200, ठीक है। और यही हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में भी। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है 42, 42, 4,200, ठीक है, इक्वल है तीनों का क्योंकि। अब जो है जो रिटायरिंग पार्टनर है सन, पहले सन के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सन का टोटल कितना आ रहा है। ओके, देखो सन की बैलेंसेस हम देख लेते हैं कितने कितने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 1,80,000, 30, फिर 20,000, फिर 4,200, टोटल मिला के आया 2,34,200। डेबिट में कुछ भी नहीं है और डिफरेंस यही आएगा 2,34,200। बट जो है हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि सन को हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या रख देंगे, लोन। तो हम सामने क्या रखेंगे, टू सन्स लोन अकाउंट, ठीक है, 2,34,200। और वैसे भी इतना बैलेंस भी अवेलेबल नहीं है कैश में कि हम पे कर सके, ठीक है, दोनों रीजंस हैं। तो इसलिए लोन रखेंगे। और लोन कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, टू सन्स लोन 2,34,200 रुपीज। अब जो है हमें जो एडजस्टमेंट दिया हुआ था ऊपर, एक एडजस्टमेंट अभी अभी हमने पेंडिंग रखा है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। यानी क्या करेंगे, ये दोनों ही न्यू कैपिटल न्यू P&L रेशियो यानी फायर रेशियो 1 में रखेंगे और डिफरेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बैंक अकाउंट में। तो आते हैं पहले इनका कैलकुलेशन करते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। चलो पहले मून का स्टार्ट करते हैं। मून का देखो टोटल करते हैं मून का, ओके। और मून का टोटल आ रहा है, सपोज करो पहले तो हमको देखना पड़ेगा, एक सेकंड। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहले मून का अगर हम देखें तो मून का टोटल है दैट इज 1,94,200। ये बाद में पॉइंट आई हुई है ये वाली, इससे पहले का आप टोटल करोगे ना तो ये टोटल आएगा 1,94,200, ठीक है। और जो ये टोटल है दैट इज 42,000, ठीक है। ओके, तो डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1,52,200। कितना आ रहा है, 1,52,200, ठीक है। एक तो ये वैल्यू मिली। इसी तरीके से आपको ये एक याद रखनी है, 1,52,200 कैसे मिला, मून के क्रेडिट में से मून के डेबिट का माइनस किया। इसी तरीके से स्टार का फाइंड करेंगे। स्टार का टोटल है 2,44,200 और स्टार के डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो यही इसका डिफरेंस होगा 2,44,200, ठीक है। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल मिली हमें। अब देखो ये एडजस्टमेंट हमें नीचे शो किया हुआ है, मैं वहाँ से आपको शो करती हूँ। जैसे कि अभी हमने फाइंड किया मून का कैपिटल, मैंने आपको याद दिलाया 1,52,200 कैसे आया, हमने क्रेडिट में से डेबिट का माइनस किया। और इसी तरीके से स्टार का भी हमने फाइंड किया, स्टार के डेबिट में कुछ भी नहीं था, खाली टोटल कर दिया हमने क्रेडिट का, तो हमें 2,44,200 मिला। अब इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें मिल रहा है 3,96,400। ये न्यू फर्म की न्यू कैपिटल है, पर इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि न्यू कैपिटल जो है न्यू P&L रेशियो में होनी चाहिए। इनका न्यू P&L रेशियो है फायर रेशियो 1, तो फायर रेशियो 1 में होनी चाहिए। यानी ये अमाउंट 3,96,400 को फायर रेशियो 1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी इन 3,96,400 इंटू 5/6, तो हमें मिलेगा 3,30,333। इसी तरीके से स्टार का फाइंड करते हैं, 3,96,400 इंटू 1/6, तो हमें मिला 66,067, ठीक है। और यही अमाउंट्स इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में ये सेम अमाउंट हम रख देंगे क्योंकि ये इनका CD बैलेंस हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे दोनों का, मून का भी स्टार का भी। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, पहले तो आप बैलेंस शीट में कैपिटल साइड लेके जाना है आपको, मून एंड स्टार करके 3,30,333 एंड 66,067, ये दोनों पहले राइट डाउन करेंगे। फिर अब जो है मून और स्टार को हम क्लोज करेंगे। अब मून एंड स्टार के क्लोज करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो मून है उसका डेबिट का बैलेंस अब ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब जो टोटल आ रहा है मून के डेबिट का, दैट इज 3,72,333। इससे पहले वाला जो आपने टोटल किया प्लीज वो रफली करो, फेयरली नहीं, ठीक है। तो ये टोटल अब डेबिट का आ रहा है 3,72,333। उसमें से हमने जो डेबिट का टोटल है दैट इज 1,94,200, वो माइनस किया तो हमें डिफरेंस मिल रहा है 1,78,133। और हमें क्या बोला, डिफरेंस बैंक में डाल देना है। तो इसमें हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि मून इतनी कैपिटल लेके आएगा 1,78,133। और स्टार का अगर हम देखें तो स्टार का जो क्रेडिट बैलेंस है दैट इज 2,44,200, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 66,067। ये माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1,78,133। और ये बैंक सामने बैंक में डिफरेंस डाल देंगे, दैट मीन्स स्टार इतनी वैल्यू क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। और इनके ऑपोजिट इफेक्ट्स हम कैश में लेके जाएंगे, यानी ये वाला जो इफेक्ट है यानी मून की कैपिटल का वो ये क्रेडिट साइड है तो कैश की डेबिट साइड जाएगा, यानी बैंक के डेबिट साइड जाएगा। और स्टार का जो बैलेंस है वो बैंक के क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि बैंक स्टार को हम पेमेंट कर रहे हैं और मून से रिसीव कर रहे हैं। तो आते हैं बैंक अकाउंट में, यहाँ पे हम लिख देंगे टू मून्स कैपिटल, यानी ये इतनी कैपिटल विड्रॉ करके सॉरी इतनी कैपिटल लेके आया। इसी तरीके से स्टार के बैंक के क्रेडिट साइड स्टार का लिखेंगे बाय स्टार्स कैपिटल, ये इतनी कैपिटल क्या करेगा 1,78,133 ये विड्रॉ करेगा। ओके, अब जो है बैंक अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। और डिफरेंस जो है वो हमें मिल रहा है 1,15,600, यानी डेबिट में से क्रेडिट का माइनस करेंगे, ठीक है। और यही बैलेंस हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, दैट इज 1,15,600। फिर बैलेंस शीट का टोटल कर दो, दैट इज 6,40,600, दैट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।